आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सोम सर, दिवांगन सर जी, हमारी शाला की प्राचार्य दानी मैम, मिडिल के HM ठाकुर सर एवं सभी मेरे शिक्षक साथीगण, साथ ही यहाँ भारी संख्या में मौजूद हुए हमारे अभिभावक पालकगण, मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आज सभी आप पालकों ने अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आप इस चर्चा पर शामिल हुए। आज का जो ये है पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM जो है, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ये लगातार हम प्राइवेट स्कूलों में देखते थे, पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे शासन प्रशासन के द्वारा शासकीय स्कूलों में भी इसे प्रारंभ किया गया। न सिर्फ इसे प्रारंभ किया गया है, इसके लिए बिंदु भी आमंत्रित किए गए हैं कि उन बिंदुओं पर चर्चा करके हम कैसे अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं वो आप भी समझते हैं, और जहाँ तक हम शिक्षकगण जो 6 घंटे इनके साथ बिताते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं वो एक मिट्टी होते हैं, और हम जो टीचर और आप जो पालक हैं वो कुम्हार की भूमिका में है यहाँ पर। और हम सभी मिलके इन बच्चों को जिस भी स्वरूप में ढालेंगे, बच्चे उस स्वरूप में आकार लेते हुए जैसे एक मूर्ति तैयार होती है, तो उसी तरह हमारे बच्चे भी बनकर निकलते हैं। तो इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि शिक्षा की राह पर साथ चलना है हमें, शिक्षा की राह पर साथ चलना है हमें, बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है हमें, हम सभी को मिलकर काम करना है हमें। मैं सोमा शर्मा, व्यवसायिक प्रशिक्षिका, मीडिया एंटरटेनमेंट, यहाँ पर मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ 2016 से। यहाँ पर बहुत कम लोग पहले जानते थे कि व्यवसायिक शिक्षा, पर आज के समय में आप देखेंगे कि जितनी आपकी जो शैक्षिक गतिविधि है उसी के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा को पहले तो यहाँ पे 2 विषय के रूप में शुरू किया गया था 2016 में, 2014 से देश भर में प्रारंभ किया गया था। बहुत ही गर्व का विषय था कि 2016 में, वर्ष 2016 में पूरे अभनपुर ब्लॉक में इस हरिहर स्कूल को मीडिया एंटरटेनमेंट और कृषि का जो विषय यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद धीरे धीरे अभी कन्याशाला में भी हो गया, अभनपुर में भी हो गया। तो ये हम बात करें व्यवसायिक शिक्षा की, तो आज के समय में क्यों हमको जरूरत पड़ गई व्यवसायिक शिक्षा की? क्योंकि किसी बच्चे को जितना किताबी ज्ञान की जरूरत है, उसके साथ साथ ही हमें प्रैक्टिकल की भी जरूरत है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप में से कुछ पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर विभिन्न अलग अलग काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसमें से अधिकांश जो पेरेंट्स की बात करें या नगर में हमारे जितने भी दुकानदार हैं, जिनकी भी बात करें, कामगार लोग हैं, तो वो उस डिग्री के नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर हम डिग्रीधारी अगर लोगों की बात करें तो उनके पास जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा बिना डिग्री के जो बाहर काम कर रहे हैं। पर जब हम उनको पढ़ाने समझाने बोलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो जरूरत है वो दोनों का समावेश है कि हमें स्किल बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसी पे शासन ने जब इसकी महत्वता समझी तो नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत लाया गया बैगलेस डे, बस्ता रहित शनिवार। तो इस बस्ता रहित शनिवार में आप बोलेंगे कि बिना बस्ते के बच्चे को स्कूल भेज दो। तो जब आपका बच्चा बिना बस्ते के स्कूल आता है तो उस दौरान हम विभिन्न गतिविधियां कराते हैं। उन गतिविधियों में सांस्कृतिक, अकादमिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, बहुत सारी गतिविधियां हैं। वो अवसर होता है आपके बच्चे के अंदर छिपे हुए हुनर, प्रतिभा को निखारने का। तो मैं इसके लिए आप सभी से आग्रह करूंगी कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बीच में वो ब्रेक लेता है, तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या, जैसे पहले भी मैडम ने बताया था, कि बच्चों का पूरा समय मोबाइल में बीतता है। क्योंकि मैं मीडिया एंटरटेनमेंट की वोकेशनल ट्रेनर हूँ, तो मोबाइल ज़रूरी तो है बच्चों के लिए और नहीं भी है, पर लेकिन जब आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है तो आप ये देखिए कि वो उस मोबाइल पे सर्च क्या करता है। जैसे मीडिया के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। तो मोबाइल जो है उसका उपयोग आपका बच्चा अच्छे कामों के लिए करे, गूगल पे सर्च करके कुछ जानकारी ले। मैंने कुछ दिन पहले एक लेख में पढ़ा था कि जो अभी
तकनीक आई है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उन्होंने काम करने वालों की संख्या को लगभग खत्म कर दिया है। और जब 2030 में आपके बच्चे पढ़ के निकलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं हमारे ये जो 12वीं के आज स्टूडेंट हैं, तो इनकी ये पढ़ाई अगर जिस पद्धति से चल रही है तो वो काम की नहीं रहेगी। 2030 के बाद इनके लिए जॉब नहीं है। तो इनके लिए वो जॉब कब आएगा? जब ये जो AI आया है और जो भी आज के डेट में इनका हुनर है, प्रतिभा है, उसको वो अपनी पढ़ाई के साथ मिक्स करके, जब दोनों के समावेशन से जब आपका बच्चा एक नए रूप में तैयार होगा, तभी आपके बच्चे के पास एक कैरियर ऑप्शन होगा। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो उस समय ऐसा होता है कि उनके पास कोई हुनर, प्रतिभा नहीं होती। लेकिन अगर आपका बच्चा एक अच्छा डांस करता है, अच्छे गाना गाता है, अच्छा कंप्यूटर चलाता है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता है, ड्रेस सिलाई करता है, बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं कि अगर आपका बच्चा इन केस पढ़ाई में अच्छा नहीं निकला, तब आपके बच्चे की ये जो हुनर है, प्रतिभा है, वो उसके रोजगार के काम आएगी। और वो न सिर्फ रोजगार पैदा करने वाला भी बन जाएगा, वो सिर्फ अपने लिए रोजगार नहीं करेगा। आप में से बहुत फैमिली जो बिजनेस फैमिली है, तो चाहे आपकी एक किराने की भी दुकान क्यों ना होगी, आपको भी पता है कि आप अपने किराने की भी दुकान में एक एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं। तो जब आपका बच्चा स्वरोजगार करेगा तो वो साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड भी करेगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई और इस बस्ता रहित शनिवार में उसकी छिपी प्रतिभाओं को बच्चे से बात करिए, उनसे मिलिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए अपने बच्चों के साथ। आप ये मत सोचिए कि कोई भी कोर्स आपका बच्चा कर रहा है या आपके बच्चे में कोई भी ऐसा हुनर है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो बेटा हम तो वो पैसा आपको खर्च नहीं कर पाएंगे उस ट्रेनिंग के लिए, तो आप इसको रहने दो। कभी भी आप अपने बच्चे को इस तरह से मत बोलिए। आप आज का जो समय है, शासन, प्रशासन और इतनी सारी समाज सेवी संस्था है, अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी हुनर, टैलेंट है, तो वो आपके बच्चे को हुनर से शिखर तक पहुंचाने का काम सारी संस्था करती है। विशेष रूप से मैं जानकारी दूंगी कि हरिहर शाला में लगातार समाज सेवी बच्चे जो संस्थाएं हैं, हमारे कुछ यहाँ पे अध्यापकगण हैं, कुछ शिक्षक हैं, जो आपके बच्चों की समय समय पे सभी खर्च जरूरतों को पूरी करते हैं। तो सिर्फ अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए, उनके जो भी टैलेंट है उसको देखिए और उसे शिखर पर पहुंचाने पे अपने बच्चे की मदद कीजिए। आपको कभी भी किसी भी दिन कैरियर मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं ये लाइनों के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। बच्चों को सपनों के पंख देने के लिए अभिभावक और शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तभी वो अपने इस हुनर से शिखर तक पहुंचकर आपका और हमारा नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद।